हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस डायग्राम की 3D पार्ट मॉडलिंग देखेंगे ऑटोकैड में कि इस डायग्राम को हम ऑटोकैड में कैसे इजी वे में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग वाले टैब में हमें आना है। उसके बाद में इसके प्लेन को हमें डिसाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे जो इसके प्लेन को डिसाइड करूँगा वो फ्रंट प्लेन रहेगा। सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन यहाँ पर डिसाइड करूँगा और फ्रंट प्लेन पर मुझे पॉलीलाइन की कमांड लेनी है। पॉलीलाइन की कमांड लेने के बाद में सबसे पहले जो लेंथ है वो 22 mm की मुझे लेंथ की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में डाउन साइड में मुझे 16 + 36 + 19 टोटल 55 mm की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में मुझे 38 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में अप साइड में मुझे 19 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में दोनों ट्रैक पॉइंट को हम ट्रैक करके प्रोफाइल को सिर्फ और इंटर की के साथ हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारी ये प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं वहाँ पे फिलेट है 22 mm का, तो इसके लिए फिलेट कमांड लेंगे, रेडियस 22 mm डालेंगे, दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे फिलेट हमारी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद में फिर से हम पॉलीलाइन कमांड की हेल्प लेंगे और 38 mm की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और डाउन साइड में हमें 16 - 12 mm मतलब 4 mm की डाउन साइड में एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में टोटल डिस्टेंस है 95 - 38 मतलब 57 mm की हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हमें डाउन साइड में 12 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हमें ये दोनों पॉइंट को ट्रैकिंग पॉइंट को ऐड करना है और सिर्फ और क्लोज इंटर करके प्रोफाइल को क्लोज कर देना है। इतना होने के बाद में हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। इसके लिए सबसे पहले हम चाम्फर इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि चाम्फर के लिए CHA कमांड हम यूज करेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस 12 mm है, सेकंड डिस्टेंस 6 mm है और वहाँ पे दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारी चाम्फर अप्लाई हो जाएगी। इतना होने के बाद में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। उसके बाद में हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। EXT कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करेंगे और ऊपर वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसे हम एक्सट्रूड करेंगे -68 mm की वैल्यू से। -68 mm की वैल्यू से हमें इसे एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद में डाउन साइड की जो प्रोफाइल है उसे 24 mm की डिस्टेंस से हमें एक्सट्रूड करना है। फिर से हम एक्सट्रूड कमांड लेंगे और उसे 24 mm की डिस्टेंस पे हम एक्सट्रूड कर देंगे। उसके बाद में जो हमारी नीचे वाली प्रोफाइल है उसे हम मूव करेंगे। इसके लिए मूव कमांड का यूज करेंगे। M फॉर मूव कमांड हम लेंगे और उसके ऊपर वाले जो लाइन है, लाइन के मिड पॉइंट को हम ट्रैक करेंगे। लाइन के मिड पॉइंट को मैंने लिया और जो अपना जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डाउन साइड में हम उसके मिड पॉइंट पे इसे हम प्लेस कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे मैं डाउन साइड पे इसके मिड पॉइंट को ट्रैक कर रहा हूँ। फिर से मैं इसके मिड पॉइंट को ट्रैक कर रहा हूँ। वहाँ पे हमें मिड पॉइंट मिलेगा और वहाँ पे हम इसे सिंपली प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट मिला है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिंपली प्लेस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमें डाउन साइड में एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 16 mm है। तो सबसे पहले हम सर्कल कमांड लेंगे। नीचे वाले जो रेक्टेंगल है उसके हम उस फेस को डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने F7 से अपने ग्रिड को ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने सर्कल कमांड लिया, फेस को डिटेक्ट किया और उसके मिड पॉइंट पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने सर्कल लिया और ये फेस को अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं किया है, तो फिर से मैं सर्कल कमांड ले रहा हूँ। मेक श्योर कि आपका UCS ऑन हो और यहाँ पे आप फेस को अच्छी तरह से डिटेक्ट करें और वहाँ के मिड पॉइंट को मैंने ले करके वहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है। 16 mm रेडियस से मतलब 32 mm की डाया से मैंने एक सर्कल बना लिया है यहाँ पे। उसके बाद में 16 mm की रेडियस एक सर्कल बन गई। फिर उस सर्कल को हमें मूव करना है। सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है इसकी बॉटम से सेंटर पॉइंट के तक की डिस्टेंस है 38 mm, तो इसे हमें मूव करना है 30 mm डिस्टेंस से। 30 mm डिस्टेंस से मैंने इसे मूव कर लिया। उसके बाद में फिर से मैं एक्सट्रूड कमांड का यूज करूँगा। EXT कमांड मैं लूँगा और इस सर्कल को मैं एक्सट्रूड करूँगा। इसकी जो एक्सट्रूड लेंथ रहेगी -38 mm रहेगी। -38 mm वैल्यू तक मैं इसे एक्सट्रूड कर दूँगा। इतना होने के बाद मैं होल ऑब्जेक्ट को यूनियन करूँगा। यूनियन कमांड लूँगा मैं, UNION यूनियन में कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करूँगा। पूरे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से पूरे ऑब्जेक्ट को मैं सिंपल इंटर की प्रेस करके पूरी तरह से यूनियन कर दूँगा। हमारी ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिटी में आ गई है। उसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं इसके लेफ़्ट साइड के प्रोफाइल को पहले मैं डिटेक्ट करूँगा। फेस को डिटेक्ट करने के बाद मैं वहाँ पे इसके जो मिड पॉइंट है सर्कल का वहाँ पे मैं इसे डिटेक्ट करूँगा। सर्कल फिर मैं वहाँ पे 12 mm डाया की एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और फिर उस सर्कल को मुझे प्रेस पुल करना है -16 mm की लेंथ से। तो प्रेस पुल कमांड मैं लूँगा, सर्कल को डिटेक्ट करूँगा और -16 mm की वैल्यू से इसे मैं प्रेस पुल कर दूँगा। -16 mm की वैल्यू से मैंने इसे प्रेस पुल कर दिया है। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन गई है। इसमें जो मैंने 2D पार्ट बनाया उसे मैं यहाँ से मूव करके उसे 2D डायग्राम को इरेज करूँगा। तो सबसे पहले मैं मूव कमांड ले रहा हूँ। मूव कमांड लेकर के मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा इसके जगह से मूव किया और वहाँ पे एक सर्कल थी, तो उस सर्कल के 2D पार्ट को मैंने पूरी तरह से ड्राइंग को डिलीट कर दिया है।
गाइस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरी तरह से देखें, तब ये पूरा प्रोसेस आपको इजी वे में क्लियर होगा। अगर आप इसे स्किप करके देखेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको क्लियर नहीं होगा। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और आप ये डायग्राम मेरी पूरी तरह से बन चुकी है, इसमें आप कलर या मटेरियल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं कोई भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सपोज ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी ये पूरी डायग्राम बन चुकी है। आप ऑर्बिट की मदद से अपने डायग्राम को ड्राइंग एरिया में मूव करके देख सकते हैं कि आपने डायग्राम किस तरह से बनाया है। तो इस तरह से हमारी ये डायग्राम पूरी तरह से बन चुकी है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड कीप सपोर्टिंग। Thanks for watching once again.